स्वागत है आपका हमारा ऑनलाइन स्टडी चैनल द सीक्रेट वेब पर। हमने पिछली क्लास में किया था 5.2 हमने लगातार एक्स और वाई के मान निकाले थे कुछ रैखिक समीकरण। हमने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और 3 चरों वाले रैखिक समीकरण के मान निकाले थे। आयु सिद्धांत और सारणिक सिद्धांत और क्रैमर सिद्धांत से 3 अलग अलग थे, जिसमें सारणिक और क्रैमर एक था और आयु सिद्धांत एक था। तो आज हम करने वाले हैं 5.2 के ही 2-3 क्वेश्चन जो यूनिवर्स से संबंधित यानी आयु सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें त्रिघात 3 चरों वाले रेखा समीकरण ज्ञात करना है, एक मान ज्ञात करना है और एक और क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के लिए आपको समबाहु त्रिभुज दिया गया है। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज दिया गया है। इनके जो 3 निर्देशांक है वो इस प्रकार है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। आपको 3 निर्देशांक दिए गए, यानी त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कह सकते हो आपने। और आपको सिद्ध करना है कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, माफ कीजिए यहाँ पर 2 है सभी जगह, तो आपके जो आंसर होगा वो 3a4 होगा। हमें ये सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं। जब हमें किसी भी सूत्र में किसी भी सवाल में जब सिद्ध करना होता है तो हम LHS लेते हैं। तो LHS ले लेंगे हम सबसे पहले। LHS लेंगे किस प्रकार, x1 y1 देखिएगा, x2 x3 y1 y2 y3 और 2 2 2 और ये स्क्वायर। ये हमें LHS दिया हुआ है। हम सबसे पहले 2 को बाहर ले लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन लगा लेंगे। 2 बाहर ले लिया हमने x1 x3 x2 x3 y1 y2 y3 और 2 मान लीजिए यहाँ पर एक आ जाएगा, एक एक और एक और इसका स्क्वायर आ जाएगा। हमें बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपके लिए। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा आपके लिए 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 होगा। जब आपको इस प्रकार सूत्र दिया गया है, सूत्र इस प्रकार इसमें लिख सकते हैं आप मान। जो आप ये आपको ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों समान है, यानी ये जो दिख रहे हैं दोनों ही चित्र, इसके चित्र और ये चित्र समान है। हम आपको 1/2 लाना है। यहाँ पर 1/2 किस प्रकार ला सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कराएंगे, यानी इस स्क्वायर को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर 1/2 से ऊपर नीचे गुणा भाग करा देंगे। यहाँ पर जाएगा 4 और ये जाएगा 1/2। ये सिर्फ गुणे के पोर्शन में लिख लेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 इक्वल 1 1 1 और ये सारणिक का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये सारणिक का स्क्वायर दिया गया यहाँ पर। तो ये जो आपको मान दिख रहा है यहाँ पर, इसके अंदर इसको आप ये लिख ले, डे लिख ले। ठीक है दोस्तों, ये जाएगा 4 डेल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 4 डेल स्क्वायर आ गया, ये कैसे आएगा। ये इस प्रकार बनेगा कि आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल देखें। यहाँ पर आपने पिछली क्लासों में निचली क्लासों में देखा होगा कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। ये लिखना आपको, तो आप डेल की जगह ये लिख लेंगे। और ये भी आप सर देखिए 4 × √3/4 और a4 आ जाएगा। यहाँ पर 4 से 4 कर जाएगा आपके लिए और ये जाएगा a स्क्वायर √3 a4। यहाँ पर हमारे लिए आ चुका है √3 a4 आने के पश्चात ये हमारे लिए RHS है और ये हमारे लिए आंसर है, यानी HP यानी हेड्स प्रूफ होता है इतिसिद्धम। ये आपके लिए मान है। सबसे पहले हम LHS लेंगे। हमने LHS लिखा। हमें पता है कि इस प्रकार से हम डेल का मान लिख सकते हैं इस पोर्शन से, लेकिन इस पोर्शन में हमारे लिए 2 ज़्यादा हैं, हमने 2 कॉमन लिए और इस प्रकार का 1/2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कराकर 1/2 लिख लिया। तो यहाँ पर 4 हो गया और इसकी जगह हमने डेल स्क्वायर लिखा। डेल स्क्वायर की जगह या डेल लिख ले आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो √3/4 a स्क्वायर लिखा। इसके पश्चात
ये हो गया फोर से 4 कट गया, और रूट 3 1 की घात 4, जो मैं यहाँ पर माफ़ कीजिए यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर भी 16 होगा, और ये स्क्वायर से बाहर निकला तब भी 16 होगा, 16 और ये जाएगा 3 का स्क्वायर। मिटा दे, थोड़ी सी क्षमा करें, माफ़ कीजिएगा, 16 से 16 कटेंगे, और ये 3 हो जाएगा, 3 4 है, 3 की घात 4 है, मान लिया RHS, और ये आपके लिए आंसर होगा। यह यहाँ पर क्वेश्चन हमारा सिद्ध होता है, इजी सा क्वेश्चन था, सब बता ले। ये क्वेश्चन हमने आपको लाइन सेट कर बताया था, क्योंकि हमारी जो लाइन चल रही थी उसमें हमने समीकरण के मान ज्ञात करने थे, XY Z के मान, हमने ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन कर लिया। अब हम वापस समीकरणों पर चलते हैं कि किस प्रकार हम XY के और Z के मान ज्ञात कर सकते हैं। आयु सिद्धांत है जो समीकरण लिखते हैं, एक ये समीकरण है आपके लिए, सेकंड होगी 3x + y - 2z = 3, और लास्ट एंड फाइनल x - y - z = 1। ये आपको 3 समीकरण दी गई है। अब आपको इसमें x y z के मान x y और z के मान ज्ञात करने, किस प्रकार करेंगे, आयु सिद्धांत से करने हैं हमें। आयु सिद्धांत क्या हमारे लिए, x = A 1 b। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे लिए A 1 क्या है, A क्या है, B क्या है और X क्या होगा। तो A लिख लेंगे तो सबसे पहले A क्या हो जाएगा 1 3 1 1 1 -1 और 1 -1 -2 और -1, ये हमारे लिए A आ चुका है, ये हमारे लिए A आ चुका है। अब इसके बाद X लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, हमने x भी लिख लिया। अब हम z भी लिखेंगे 1 3 1। a x और b हमने 1 तीनों के मान लिख लिए, तीनों के मान। अब इस समीकरण में लिखने के लिए हमारे पास A 1 की कमी दिख रही है, तो हम सबसे पहले A 1 याद कर लेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम A 1 के लिए FIG याद करेंगे, FIG याद करने जा रहे हैं हम। तो 1 के सापेक्ष FIG क्या होगा, अब इस 1 को -1 से गुणा करेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होगा तो माइनस का 2। तो यहाँ पर आपको पता है 3 आएंगे माइनस के, और चिन्ह आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो माइनस के 3। इसी प्रकार यहाँ पर चिन्ह नेगेटिव होगा, उसका ध्यान रखें आप। 3 को 1 से कराएंगे, माइनस के 3, यहाँ पर प्लस के 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर बड़ी संख्या नेगेटिव आ रही है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगी, लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगा। इसी के पीछे था -1 को ले ले, 1 का -1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, प्लस है यहाँ पर, तो 1 को -3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस और 1, तो यहाँ पर माइनस के 4 आएंगे। प्रथम पंक्ति के सेकंड निकल चुके हैं, द्वितीय पंक्ति का करते हैं। इस 3 के सापेक्ष करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस के 1, और माइनस माइनस प्लस होकर माइनस ही रहेंगे, यानी माइनस का 2, और यहाँ पर चिन्ह नेगेटिव होता है तो प्लस का 2 हो जाएगा। इस 1 के सापेक्ष करेंगे, 1 को 1 से करेंगे और यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, सेकंड 0। थर्ड करेंगे 2 के सापेक्ष, इसको इससे करेंगे माइनस के 1, और माइनस का एक बार फिर आएगा सूत्र के कारण, तो -2 आ गया, और इसको आप प्लस कर लेंगे 2 यहाँ पर चिन्ह। सेकंड थर्ड आपके लिए 1, माइनस को 2 से करेंगे माइनस का 2 और +1, यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, ये चिन्ह आप पॉजिटिव है। -1 लेंगे, इसके सापेक्ष -2 को 1 से कराएंगे, माइनस का 2 और प्लस का 3। यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस की आ रही है, लेकिन जो चिन्ह है उसके कारण 1 आ जाएगा माइनस का। नेक्स्ट करेंगे -1 का, 1 को 1 से कराएंगे 1 और 3, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 आ चुके हैं हमारे लिए। यह चुके हैं हमारे FIG आ चुके हैं। उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ A याद करेंगे। तो 3 1 -4 2 0 2, इस प्रकार के पोर्शन को आप संभाल के करें, क्योंकि आपको 9 सेकंड निकालने होते हैं और 9 में बहुत सारे जोड़ भाग के गुणा भाग होते हैं, तो आपको गलत आ सकता है, तो आप सलीके से करें, धीरे से। तो A 1 क्या होगा आपके लिए, अब आपको सारणी का फेक की वैल्यू भी फाउंड करनी पड़ेगी।
आप पहले कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं, या पहले करके बता सकते हैं। सारणी ऑफ ए की वैल्यू ये कर लेते हैं हम, एक के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, 3, और उसके बाद 1 माइनस का 3, माइनस का 3 प्लस का 2 और माइनस का 1 करेंगे तो आएगा माइनस का 3 और माइनस का 1। तो फाइनल जो आंसर होगा -3 प्लस 1 और माइनस प्लस का 4। तो जो आपके लिए आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। सब कुछ ना लिखकर 2 लिख ले, यानी बिल्कुल सीधा यहाँ लिखे कि मापांक a इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी a इनवर्स संभव है। और भूल गए थे, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। ये a इनवर्स लिख दिया हमने। a इनवर्स का सूत्र आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मापांक ऑफ ए। वहाँ लिख देते हैं इसके अंदर, आप याद रखें यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। -3 1 -4 2 0 2 और -1 -1 -2। तो ये थी हमारे लिए ए इनवर्स। अब इस सूत्र को फॉलो करेंगे हम इसी पर, और x हमने लिख लिया है, ये अलग पोर्शन था आपके लिए। x हमारे पास है x y z, और जो ए इनवर्स होगा हम लिख ले रहे हैं 1/2। ये था 3 - 1 3 1 - 4 और 2 0 2 और -1 -1 2, और b जो होगा आपके लिए b आप कुछ भी लिख सकते हैं 1 1, माफ कीजिएगा b 1 था 1 3 1। वापस से गुणा करा ले, 1/2 को साइड में रखें, अब इसे गुणा कराएंगे तो -3 को 1 से कराएंगे, माइनस का 3, उसके बाद इसको 1 से करेंगे प्लस का 6 और -1। इसी प्रकार यहाँ पर 0 है, माफ कीजिएगा 0 0 के 1 को 1 से करेंगे 1, और 0 को इससे करेंगे 0, और इसको 1 से करेंगे -1 हो चुका है -1। उसके बाद 4 को 1 से करेंगे -4, उसके बाद प्लस का 3 प्लस का 6 और प्लस का 2। ये हमारे सेकंड आंसर आ चुका है। इसे और आगे सरल कर लेंगे। 1/2 यहाँ पर जो होगी 2 0 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4। तो आपके लिए x की वैल्यू जो है क्या आएगी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 और जो z की वैल्यू होगी वो होगी 2। तो z की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपके लिए तीनों आंसर आ चुके हैं। ये कि हमने आवी सिद्धांत से x y z का मान निकाले हमने। सबसे पहले ये सूत्र लिखा, इस सूत्र को हमने फॉलो किया, हमने x का मान लिख दिया, y के मान x a और b के मान लिख दिए। इसके पश्चात इससे जो ऊपर वाला पोर्शन था वो इस प्रकार था, हमने इस पोर्शन को देखते हुए पहले फर्स्ट पोर्शन को हमने a के मान लिख दिए, x के मान लिख दिए, b के मान लिख दिए। ये हमने a लिखा, x लिखा, b लिखा। उसके बाद हमें पता था कि सूत्र में a इनवर्स है, यानी a इनवर्स तो हमें ज्ञात करना ही पड़ेगा। हमने a इनवर्स ज्ञात कर लिया और a इनवर्स को फाइनल आंसर प्राप्त करने के लिए b से गुणा करा दिया। b से गुणा कराने के लिए हमारे पास दो वैल्यू तो आई 0, एक वैल्यू 0 आई जिससे हमारे y का मान 0 निकला और x का मान 1 और z का मान 2। तो ये हमारे आवी सिद्धांत से x और z के मान निकल चुके हैं समीकरण से। ये था इजी फॉर्मूला। तो दोस्तों हमने ये 5.2 प्रश्न खत्म कर ली। अब हम विविध करेंगे, विविध में कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा विविध पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। 1 या 2 दिन में आपकी ये प्रश्नमाला भी खत्म हो जाएगी। ये हमारे लिए है तो आपको इसका ए इनवर्स याद करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले FIG आप ये सारणी का फेक याद करेंगे, -3 प्लस का 2 ये हो जाएगा 5। ए नॉट इक्वल टू 0 यानी ए इनवर्स तो संभव है, संभव है। तो हम सबसे पहले FIG याद कर लेंगे। FIG क्या होगा, तीन का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 3, यानी 3 1। ये -1 है, यहाँ करो प्लस हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। यहाँ पर दो संख्या फिर हमारे लिए, माफ कीजिए यहाँ पर एक ही है, गलत लिख देते अभी था 1।
अब इसे एडजॉइंट ऑफ ए में कन्वर्ट कर लेगा आप। एफ आई जे का ट्रांसपोर्ट है आपके लिए, में से एडजॉइंट ऑफ ए होगा, यानी 3 -2 1 और 1। अब ए इनवर्स क्या होगा आपके लिए, इजी, एडजॉइंट ऑफ ए मापांक ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, अब इसे आप सूत्र में लिख देवे, सारणिक ऑफ 1/5, और ये आपके लिए 3 2 1 1। इतना इजी था हमारे लिए ए इनवर्स याद करना, बिल्कुल 1 2 3 4 और 5 स्टेप में हमारे लिए ए इनवर्स आ चुके हैं। किस प्रकार, सबसे पहले आप सारणिक ऑफ ए याद करें, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है ए इनवर्स याद करने का। सेकंड स्टेप कि एफ आई जे याद करें। थर्ड स्टेप कि एडजॉइंट ऑफ ए। फोर्थ कि आप सूत्र लिख लेंगे, और फिफ्थ में अगर सूत्र में अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके लिए मान आ जाएगा, ये आपका मान है, ये आपका आंसर इज वेल। आपके थर्ड क्वेश्चन है, जो सेकंड है इसमें भी आपको ए इनवर्स याद करना है। जो आपको ए दिया गया है वो है 1 1 x और माइनस और 3 1 3। तो आपके लिए ए दिया गया है, इसमें आपको x ज्ञात करना है। x ज्ञात करना है, तो a क्या है, ए व्युत्क्रमी सारणिक है, ए व्युत्क्रमी आव्यूह है, यानी जो सारणिक ऑफ ए होगा वो 0 के इक्वल होगा। यही आपको वैल्यू, इससे आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, यही आपके लिए रामबाण होगा। तो सारणिक ऑफ ए ज्ञात करने के लिए एक्स ज्ञात के लिए सारणिक ऑफ ए 0 कर लेते हैं, तो एक्स के सापेक्ष इससे इसका कराएंगे, माइनस का 6 माइनस का 2, किसी भी दो चीज़ के बीच में आपको पता है 2/2 के मैट्रिक्स में माइनस आता है, तो -2 -6 -2 +2। यहाँ पर चिन्ह नेगेटिव था, इसके कारण पॉजिटिव होगा क्योंकि स्वयं भी ये नेगेटिव है। 3 को 1 से कराएंगे माइनस का 3, और 1 को 1 से कराएंगे x। सेकेंड एंड थर्ड एंड लास्ट, 3 को अब करेंगे परसेंट, 1 को 2 से करेंगे 2 जाएगा, और 2 को 1 से करेंगे 2x। अब आपको होता है सारणिक ऑफ ए 0 है, तो इसे आप 0 लिख लेवे, और उसके बाद -8 -6 -2x और +6 और -6x, 6 से 6 कट जाएगा, ये हो जाएगा इधर 8x, और ये हो जाएगा -4। आपको ये भी 8 हो जाएगा क्योंकि 4 2 माइनस के जुड़ेंगे, -8x। अगर आप इसे भाग दे देंगे तो x का मान -1, यानी जब आप इस सारणिक किसी x की जगह आप 1 लिख देंगे तो इस सारणिक का मान 0 आ जाएगा। ये आपके लिए आंसर है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी सारणिक में अगर x का मान ज्ञात करना है तो या तो वह व्युत्क्रमी सारणिक है, तभी उस सारणिक से हम आव्यूह से सारणिक बनाकर हम x का मान ज्ञात कर पाएंगे। अब हम क्रेमर नियम से समीकरण सोल्व करनी है, तो x - y = 17 और x + -5 और -8। यहाँ आपको 2 चरों वाली रेखीय समीकरण दी गई है, इसमें आपको आव्यूह क्रेमर नियम से ही आपको x व y के फॉर्मूले, x व y के मान ज्ञात करने हैं। कैसे कि आपको डेल 2 और डेल निकालना है, और x का फॉर्मूला था आपके लिए डेल 1/डेल, और y का फॉर्मूला का डेल 2/डेल। इस तरीके से आप x व y के मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेल ज्ञात करते हैं, डेल लिख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद मान तो ज्ञात हो जाएंगे। 2x - 1 5 एंड सेकेंड डेल 1 2, माफ कीजिएगा 17 -8 और -1 5। थर्ड वन लास्ट, यानी 2 1 और 17 8। ठीक है दोस्तों, ये जगह मिले थर्ड एंड। अब आपके लिए सेकंड स्टेप, इसके बाद क्या आप मान ज्ञात करेंगे थे, हो जाएगा 7, माफ कीजिए 11, इसके बाद हो जाएगा डेल 1। अब होता है 17 × 85 और -8, यानी हो जाएंगे 77। ठीक है दोस्तों, डेल 2
माइनस के 16 और माइनस के 17 जुड़ेंगे तो हो जाएगा del 2 माइनस के 33। हमारे तीनों मान निकल चुके हैं del 1 और del 2 के। अब आपको एक्स वाई के फॉर्मूला लगाकर एक्स वाई के मान ज्ञात कर लेगा आप। डेल क्या हो जाएगा 77/11 और वाई हो जाएगा माइनस का 33/11। दोनों को आप काट देंगे, एक्स का मान 7, वाई का मान -3। ये हमारे दो चलो वाली रैखिक समीकरण का हमने मान ज्ञात कर लिया। ये था हमारे मान ज्ञात करना क्रैमर नियम से। आप यहाँ लिख लेंगे क्रैमर नियम लगाया हमने, या सारणिक नियम भी कह सकते हैं आप इसे, कुछ भी कहे। मान लिया एक्स वाई का मान हो चुका है, एक्स का मान 7, वाई का मान -3। आपको 3 बिंदु दिए गए, इन 3 बिंदु से आपको बताना है कि क्या ये सररेख है। तो सररेख है तो आपको डेल का मान ज्ञात करना है। तो सररेख क्या होते हैं बिंदु, जब इनकी ये कंडीशन लगती है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते ही है, इक्वल टू 0। हमने कंडीशन लिख दी, सूत्र लिख दिया, ये कह सकते हैं सूत्र लिखने पूछे तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे लिए आसानी से मान आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं, हो जाएगा 2 अल्फा 0 -3 -2 5 एंड 1 1 1 इक्वल टू 0। अब इसे आप सोल्व कर लेगा आगे। 2 के सापेक्ष करेंगे, प्रथम पंक्ति सापेक्ष, 2 को 1 से करेंगे -2, 1 को 5 से करेंगे 5 + 3 हो जाएगा ये। 1 को अल्फा से करेंगे अल्फा आएगा, और बाकी तो यहाँ पर 1 को 0 से करेंगे यहाँ तो 0 आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हम 1 लिखते हैं वापस 1 प्लस का, फिर वापस 1 को 5 से अल्फा को 5 से करेंगे 5 अल्फा जाएगा, और नेक्स्ट बार भी यहाँ पर 0 आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हम वो तो 0 लिखेंगे नहीं, -2 0 से गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। अब 2 इंटू माइनस का 7 प्लस 3 अल्फा प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0। मान ज्ञात करेंगे हम इसका, तो ये हो जाएगा 8 अल्फा इक्वल टू 14, यानी अल्फा इज इक्वल टू 7/4। ये हमारी लैम्डा का मान हो चुका है 7/4। हम वापस चेक कर लेते हैं। हमने सबसे पहले 2 के प्रथम पंक्ति से आप क्वेश्चन किया, 2 लिया, 2 यहाँ पर रख दिया, -2 और माइनस का 5 यानी 7 7 दूनी 14, 3 अल्फा 5 अल्फा। हमारे लिए आंसर आ चुका है 7/4। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।